वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद्या वृक्ष। आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफ। आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक ऐसी लाइन होती है, कर्व लाइन हो या स्ट्रेट लाइन। ग्राफ के द्वारा हम कई सालों या कई सारी चीजों को एक साथ एक पेज में समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले ग्राफ की डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफ के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन ग्राफ की डिफिनेशन क्या होती है? ठीक है, ग्राफ की डिफिनेशन क्या होती है लिखिए। देखिए, ए ग्राफ इज ए लाइन स्ट्रेट ORR कर्व। ठीक है, which show the variation of one quantity with respect to इसको पूरा लिखते हैं, with respect to other ठीक है, which are interreact to each other ठीक है, चीजें समझ में आ रही होगी आपको। which react to each other, ठीक है, each other, ये इसका डिफिनेशन है। हिंदी में अगर देखें तो कहें ग्राफ एक रेखा या वक्र होती है जो किसी वस्तु के परिवर्तन को दूसरे राशि के साथ परिवर्तन को दूसरे राशि के साथ प्रदर्शित करती है या दर्शाती है। प्रदर्शित करती है या दर्शाती है। ठीक है, ये कह सकते हैं दर्शाती है। जिस प्रकार से मान लीजिए कि अगर हम किसी चीज के ग्राफ की बात करें, जैसे मान लीजिए कि ग्राफ में ही अगर हम इकोनॉमिक ग्राफ की बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक ग्राफ की बात करें, हम इससे लिखते हैं इकोनॉमी और ये हम लिखते हैं टाइम। जैसे मान लीजिए कि हमारी पर मंथ जो इनकम है वो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। ठीक है, पर मंथ में इनकम 10,000 रुपये है। ठीक है, जैसे जैसे महीने बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी इनकम बढ़ रही है। तो ये अगर मान लीजिए हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 ऐसे बात करें, तो अगर हम मान लीजिए कि पहले मंथ में हमारी सैलरी ये थी, ठीक है, ये थी 10,000। अब इसके बाद हमारी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, फिर अगले महीने में हमने काम नहीं किया, फिर हमारी सैलरी आ गई 0 पे, फिर ये रिप्रेजेंट फिर ऑटोमेटिक बढ़ गई, फिर हमारी सैलरी डिक्रीज हुई 5वें महीने में 10,000 पे, फिर हम आगे बढ़े, फिर इस तरीके से। तो ये जो लाइंस है, ये लाइंस हमें ये रिप्रेजेंट करेगी कि जिस समय हम फर्स्ट मंथ में थे, पहले महीने में थे, तो हमारी सैलरी थी कितनी? 10,000। दूसरे महीने में हमारी सैलरी कितनी चली है? 20,000, 20,000। तीसरे महीने में बिल जब हमने वर्क नहीं किया तो हमारी सैलरी 0 होगी। इसके बाद चौथे महीने में हमने हार्ड वर्क किया, जिसके कारण से हमारी सैलरी 20,000। फिर हमने अपने काम को थोड़ा सा वर्क हमारा डाउन हुआ तो हमारी ग्रोथ रेट जो हो गई फिर से गिर के 10,000 पे आई।
फिर हमने वर्क किया, फिर 10,000 बढ़ गया। इस तरीके से तो ये जो हमारा ग्राफ होगा, ये लाइन, इस लाइन के द्वारा हम अपनी इकोनॉमी को 7 से 8 मंथ की इकोनॉमी को एक लाइन में हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं। तो ग्राफ जो होता है वो सालों, हजारों सालों या कई सालों की जो ग्रोथ रेट होती है उसको हम एक लाइन में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उससे आप जान सकते हो। कोरोना काल में इसका मेन उदाहरण था। कोरोना काल में डेली आप लोग देख रहे होंगे कि ग्राफ इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, कोरोना ग्राफ बढ़ रहा था। तो जिस दिन कोरोना के पेशेंट बहुत ज्यादा हो रहे थे उस दिन कोरोना का ग्राफ बहुत हाई था, और जिस दिन कोरोना की रिकवरी की रेट बहुत तेजी के साथ आ रही थी उस समय कोरोना का जो ग्राफ था, कोरोना ग्राफ रेट था, वो हमारा डाउन हो रहा था। ठीक है, तो ये अप डाउन लगा रहता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं किसी चीज को। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेकर के हम आपको ग्राफ ड्रा करना सिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे ये ग्राफ होता क्या है। ठीक है, ये तो नहीं डेफिनेशन, ग्राफ को हम लोग डिफाइन करते हैं, ग्राफ कैसे खींचते हैं। ठीक है, एक छोटा सा हम एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के थ्रू आपको बताएंगे कि ग्राफ क्या होता है। ठीक है, एक स्मॉल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, इंक डालते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हो, वो बाइक ड्राइव कर रहा हो। ठीक है, बाइक ड्राइव कर रहा हो, वो 1 घंटे में बाइक ड्राइव कर रहा हो, वो 1 घंटे में अगर मान लीजिए कि 2 किलोमीटर जाता है, दूसरे घंटे में 4 किलोमीटर जाता है, तीसरे घंटे में 8 किलोमीटर जाता है। हाँ, तो उसका ग्राफ रेट, ये अगर हमें डिफाइन करना हो, ग्राफ खींचना हो उसके संबंध में, तो हम उसके ग्राफ को बड़े ही इजीली साथ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम इसको लेते हैं, ठीक है, इसे लेते हैं, कहेंगे जैसे मान लीजिए, फैन थोड़ा सा कम करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हमारा हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो ड्राइविंग कर रहा है। ठीक है, इसका जो समय हम लेते हैं, इसका हम लेते हैं क्या, विस्थापन, और ये लेते हैं समय। एक हमारा होता है विस्थापन, एक होता है समय। समय जो लेंगे ये सेकंड में ले सकते हैं, मीटर में ले सकते हैं, घंटा में ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं सेकंड में, मान लेते हैं सेकंड में ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो 10 मीटर विस्थापित हो रहा है। कितना मीटर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे 10 मीटर तक जा रहा है, तो 10 मीटर विस्थापित होने में लिया गया समय उसके द्वारा कितना है, 5 सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो 5 मीटर है वो 3 सेकंड में। ठीक है, अगला जो 15 मीटर है वो 10 सेकंड में, अगला जो 25 मीटर है वो 5 सेकंड में, सॉरी 15 सेकंड में, फिर 10 मीटर 5 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से ट्रेवल करता है। तो अगर हमें इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो ग्राफ हम खींचेंगे, 2 लाइंस हम ले लेंगे, 2 लाइंस लेंगे, एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं। इसे हम एक्स एक्सिस कह लेंगे, इसे वाई एक्सिस। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किसको हम विस्थापन मानते हैं, किसको समय मानते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लेते हैं विस्थापन। ये विस्थापन जो हमारा होगा ये मीटर में होगा, मीटर में ले लेते हैं, तो क्या लेंगे, विस्थापन किसमें होगा भाई, मीटर में। ये हमारा जो समय होगा, समय जो होगा इसको हम किस में ले लें, सेकंड में लेते हैं। ठीक है, समय जो है किस में ले लेते हैं, सेकंड में लेते हैं, समय को लेते हैं सेकंड में। ठीक है, अब जो है हमारा इंटरवल जो होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा इंटरवल सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसको हम ग्राफ पेपर पे अगर खींचे तो ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर की हम वैल्यू लेते हैं, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 5 सेकेंड, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर हम ले लेंगे 5 मीटर। ठीक है, ये हम नोट करेंगे along x axis, along x axis, along y axis। ये ग्राफ खींचने का सबसे पहला रूल है कि हम क्या करते हैं, x लेते हैं और y लेते हैं, और हम ये डिफाइन करते हैं कि x एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर का मान कितना ले रखा है और y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर का मान कितना ले रखा है। ठीक है, तो हम लेंगे, जैसे मान लीजिए ग्राफ पेपर अगर हो तो ग्राफ पेपर पे हम अगर खींचते हैं तो 1 सेंटीमीटर को हम लेंगे, 1 सेंटीमीटर और 5 सेकेंड, 1 सेंटीमीटर और 5 मीटर along x एक्सिस, along y एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां पे लिख देंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन।
ये होना चाहिए। इतना लिखने के बाद अब हम ग्राफ खींचने के लिए रेडी है, ठीक है। तो सर्वप्रथम पहले हम डिफाइन करते हैं 1 सेंटीमीटर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हमने कर लिया। अब एक का हम 5 सेंटीमीटर 5 सेकंड मान रखा है 5 तो फिर इसके बाद 10 15 20 25 30 35 40 45, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा विस्थापन 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 इस तरीके से हमारा विस्थापन होता है, ठीक है। और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे 50 से आगे ले लेते हैं, थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं क्योंकि हमारा विस्थापन थोड़ा आगे जाने वाला है। 55 60 65, ठीक है। तो देखिए 5 सेकंड पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर का है, तो 5 सेकंड हमारा यही है। हम 5 सेकंड से क्या करेंगे, डॉट 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 करके एक लाइन खींच लेंगे और ये 10 मीटर पे हम डॉट 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 करके एक लाइन खींच लेंगे और जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, डॉटेड कर देंगे, ठीक है। डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आगे चलते हैं। 5 मीटर जाने पर ये 3 सेकंड जा रहा है क्योंकि हमने एक जो डिवाइडेशन है, एक जो हमारा खाना है हमने 5 बार रखा है, तो इसको 5 टाइम्स से डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3 सेकंड में ये 5 जा रहा है, मतलब 3 सेकंड हमारा ये हो गया 8, ये हो गया हमारा, अगले 3 सेकंड में ये 8 जाएगा और 5 जा रहा है, तो 10 में 5 जोड़ेंगे कितना आने वाला है 15। और जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। फिर 10, अब यहां से 10 कितना जाएगा भाई, 1 2 5 ही हो जाएगा, 1 2 3 4 10 हमारा ये जाने वाला है। देखिए ये हमारा हो जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा 18, ठीक है। फिर इसको आगे ले जाएंगे, कितना जा रहा है 10 पे 15, 5 10 15 35 पे 30 पे। अब ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे हैं, इनको हमने पॉइंटेड किया, ठीक है। फिर उसके बाद 15, इसके बाद 15, तो 15 जाने वाला है, तो इसमें हम 18 में जब 15 जोड़ेंगे तो 33 हो जाता है, 1 2 3 4 33 हो जाएगा। जब 33 हो जाएगा तो हम यहाँ पे इसको बांध देंगे, ये हमारा 33 हो जाएगा। 33 को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये जाने वाला तो 25 जब जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा 25 55, ठीक है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे हम फिर 10 जोड़ेंगे और फिर आगे रख जाएंगे, ठीक है। 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48 48, इसको हम इरेज करते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेकेंड और ये लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, ठीक है। फिर डॉट 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 करके जाते हैं इतना और यहाँ पे 10 हम जोड़ देते हैं। देखिए ये हमारे पॉइंट्स बने, ठीक है। जहां जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी उसको हमने पॉइंट आउट कर लिया, ठीक है। और इनको अगर चाहें आप तो पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं, जैसे हमने इसको 0 दे रखा है, हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ये हमारा ई हो गया। अब ग्राफ खींचने की जो बात है, हम 0 से क्या करेंगे, सारे ग्राफ सारे पॉइंट डॉटेड को एक दूसरे से मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने ग्राफ खींच लिया, ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर दो वैल्यू दी गई हो, दो मान दिए गए हो, समय दिया गया हो, विस्थापन दिया गया हो, समय दिया गया हो, वेग दिया गया हो, समय दिया गया हो, त्वरण दिया गया हो, बल दिया गया हो, विस्थापन दिया गया हो, मतलब किन्हीं भी दो राशियों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं एक दूसरे को कंपेयर करके। और वो ग्राफ ये दिखाएगा कि जिनका जो डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन है समय के सापेक्ष कितना है और समय का वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट के सापेक्ष कितना है, मतलब एक दूसरे का वेरिएशन एक दूसरे के रिलेटिव में वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ग्राफ खींचने की सबसे बड़ी विधि, और फिजिक्स में ग्राफ का बहुत बड़ा योगदान है, फिजिक्स में ग्राफ का बहुत बड़ा योगदान, ठीक है। क्योंकि बड़ी से बड़ी चीजों को हम इजीली समझ सकते हैं, है ना। बड़े बड़े जो टेबल्स होते हैं उनको हम एक पेज में समझ सकते हैं, एक लाइन द्वारा समझ सकते हैं कि उसका वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है, परिवर्तन किस तरीके, वेरिएशन का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है।
तो आइए देखते हैं ग्राफ के अगले कुछ पॉइंट्स। ठीक है, अगले पॉइंट्स देखेंगे, है ना, किस प्रकार से ग्राफ और होते हैं। कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ को सिखाते हैं आपको। कुछ कांस्टेंट ग्राफ होते हैं, कुछ वेरिएशन ग्राफ होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यदि इस तरीके का ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, हमने कोई दो वैल्यू ले ली, कोई भी ले लेते हैं, एक्स और वाई कोई ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम जीरो मान लेते हैं। तो अगर कोई ग्राफ अगर इस तरीके से वेरी कर रहा है, इस तरीके से, तो इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो समान दूरियों पर इसका जो समान परिवर्तन हो रहा है। अगर मान लीजिए इसको हम टाइम माने और इसको हम डिस्टेंस माने, तो ये देखिए वेरिएशन जो हो रहा है, ये वेरिएशन प्रत्येक स्थानों पर समान है। ठीक है, एक लीनियर ग्राफ, लाइनर ग्राफ है, तो इसे हम कह सकते हैं एक समान ग्राफ, एक समान ग्राफ, ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम कोई वैल्यू लेते हैं, इसे x मान ले, इसे y मान ले। ठीक है, और इसका मान परिवर्तित ही ना हो, इसे मान लीजिए टाइम हम ले लेते हैं और इसको हम एक्सेलरेशन मानते हैं, एक्सेलरेशन त्वरण मानते हैं। तो अगर समय के साथ समय बढ़ रहा है, देखिए हर जगह पे समय बढ़ रहा है, देखिए क्या एक्सेलरेशन में कोई परिवर्तन है? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। तो ये हमारा कांस्टेंट ग्राफ कहलाएगा, नियत ग्राफ कहलाएगा, नियत ग्राफ कहलाएगा, नियत ग्राफ, कांस्टेंट ग्राफ कहलाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये कांस्टेंट ग्राफ हमारा है। ठीक है, अगला देखेंगे, तीसरा देखते हैं कि फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड में इस तरीके से मान लीजिए कि अगर कोई हमारा ग्राफ है, कोई कार है, उसकी स्पीड निरंतर परिवर्तित हो रही है इस तरीके से, ये रडना है ना, तो ये परिवर्तन वाला ग्राफ, ये वेरिएशन ग्राफ है ना, ये समय के साथ निरंतर बदल रहा है। ठीक है, तो इसे वेरी ग्राफ कर सकते हैं ना, एक दूसरे के सापेक्ष। ठीक है, तो इससे ये परिवर्तन ग्राफ हो जाएगा, परिवर्तित ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से कुछ ग्राफ होते हैं जिन ग्राफ को हम डिफाइन करते हैं, और कुछ ग्राफ समीकरण के आधार पे होते हैं जो फिजिक्स में जिनका योगदान होता है। चूंकि हम फिजिक्स से समझने वाले हैं, ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा सा और। एक हम समीकरण लेंगे, उसके बारे में ग्राफ खींच कर आपको दिखाएंगे। ठीक है, कुछ समीकरणों के बारे में दिखाएंगे, फिर उसके बाद ग्राफ की टॉपिक इजीली खत्म हो। ठीक है, पहला ग्राफ हम लेते हैं, देखिए पहला हम ग्राफ लेते हैं इसी तरीके का, ये हमारा ग्राफ है। देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, इसे हम एक्स डैश कह लेते हैं, इसे वाई कहते हैं, इसे वाई डैश कह लेते हैं। और जिस बिंदु पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसे हम कहते हैं ओरिजिन, ओ कह लेते हैं या जीरो कह लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का जो निर्देशांक होता है ये हमारा 0 0 होता है। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि यहां से कोई ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, तो ये जो लाइन है ये x एक्सिस पे बना रही है थीटा को। ठीक है, x एक्सिस पे बना रही है कितना को? थीटा को। तो इस ग्राफ को हम ये ग्राफ हमारा कहलाता है y बराबर कितना? mx, y बराबर mx। और m जो होता है ये स्लोप होता है, m जो होता है ये tan थीटा होता है, tan थीटा, इसे हम स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन x एक्सिस। ठीक है, लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, हाँ, सिर्फ एंगल का परिवर्तन करते हैं। देखिए x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये हमारा 0। और अगर इसी ग्राफ को हम सिर्फ ये कोड ले लेते हैं, अब यही ग्राफ हमारा हो जाएगा x बराबर my। और यहां पे जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन y एक्सिस। ग्राफ तो वही है, सिर्फ हमने क्या चेंज कर दिया? एंगल चेंज कर दिया। हम यहाँ पे x एक्सिस से एंगल ले रहे थे और इस स्थान पे हम y एक्सिस से एंगल ले रहे हैं, थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया, ये तुरंत इसका मान परिवर्तित हो गया। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? सिर्फ हमने स्लोप को चेंज किया। हम यहाँ पे स्लोप एक्स एक्सिस का ले रहे थे तो y बराबर mx था, यहाँ पे स्लोप हम y एक्स पे ले रहे थे तो यहाँ पे x बराबर y mx हो गया, my हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ, ये पहला ग्राफ हमारा कहलाता है। दूसरे ग्राफ की बात करेंगे। दूसरा ग्राफ हमारा होता है, दूसरा ग्राफ अगर हम ले, जैसे मान लीजिए फिर से हमारा वही बात, x और y ले लेंगे, इसको x लेते हैं, इसको y लेते हैं, सॉरी x डैश लेते हैं, इसको y लेते हैं, ठीक है, इसको y डैश लेते हैं, ये हमारा जीरो कहलाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ये जो हम लाइन, एक ऐसी लाइन खींच देते हैं, ये इस प्रकार की लाइन खींचते हैं, तो देखिए जिस प्रकार से इस लाइन का भी झुकाव x एक्सिस पे था, उसी तरीके से इस लाइन का भी झुकाव x एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो x एक्सिस के अलोंग इस पे हम एक एंगल फाइंड आउट करेंगे, कितना एंगल हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो मान होगा ये y एक्स पर ये कितना इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटरसेक्शन इसका हो जाएगा c, मान लेते हैं c मतलब कोई कांस्टेंट, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा, तो वो कांस्टेंट हम मानेंगे। ठीक है, मान लेते हैं c। तो इस ग्राफ का हमारा समीकरण बनता है y बराबर mx, देखिए वही बात है, y बराबर mx, और चूंकि ये y अक्ष पर इतना इंटरसेक्ट कर रहा है c पॉइंट पे, तो प्लस क्या कर देंगे, c कर देंगे। ठीक, यहां पे यह y एक्स के ओरिजिन पे जा रहा था तो प्लस जीरो करेंगे, और प्लस जीरो करेंगे तो इसके मान में कोई मतलब होने वाला नहीं, तो इसलिए हम जीरो नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस जगह पे यहां पे हम जब बात करें तो यहां पे ये कितना कर रहा है, c y एक्सिस पर c पर प्रतिच्छेद कर रहा है, c डिस्टेंस पर, तो c डिस्टेंस पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका समीकरण बनेगा y बराबर mx प्लस c। ठीक है, वेयर c is the positive, c is the पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी कर सकते हैं, है ना, इंटरसेप्ट y एक्सिस, इंटरसेप्ट y एक्सिस लिख लीजिए, इंटरसेप्ट y एक्सिस, एक्सिस along पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे लिखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये इसी ग्राफ को यदि थोड़ा सा हम परिवर्तित कर, थोड़ा सा मात्र स्मॉल चेंज करने वाले हैं, इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करके आपको दिखाते हैं, सेम टू सेम सारे के सारे ग्राफ एक दूसरे पर ही, मतलब कि एक दूसरे से ही रिलेट करते हैं, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। देखिए हमारा दूसरा ग्राफ था, ये हमारा दूसरा ग्राफ था। ठीक है, तीसरे ग्राफ की बात करें, ये x हो गया, देखिए ये हमारा x हुआ, ये हमारा y हो, x डैश हुआ, ये y, ये y डैश, इसको हम थर्ड ग्राफ मानते हैं, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ओ नहीं, 0 0। ठीक है, तो अब ये हमारा फी ग्राफ था, सॉरी इसको इधर लेते हैं थोड़ा सा, 0 क्योंकि इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और इसको हम, ये ग्राफ हम लेते हैं इस एक्सिस। अब देखिए यहां पे होने वाला क्या है कि यहां पे जो ग्राफ y एक्सिस के पर पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर रहा था, जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, वो यहां पे y एक्स पर नेगेटिव एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब नेगेटिव अक्ष पर इंटरसेक्ट करती है, जैसे मान लीजिए कि यहां पे पॉजिटिव था प्लस सी, और यहां पे नेगेटिव है माइनस सी, देखिए माइनस सी, तो हम यहां पे जोड़ रहे थे y बराबर mx प्लस सी, और वही चीज हम यहां पे भी जोड़ने वाले हैं, y बराबर mx प्लस माइनस सी, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, mx माइनस सी, तो यही समीकरण हमारा बनने वाला है, y बराबर mx माइनस सी। ठीक है, ये माइनस वैल्यू है, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही थी लाइन y एक्स को, इसलिए y बराबर mx प्लस सी, ये y एक्स के नेगेटिव एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये हो गया y बराबर mx माइनस सी। इधर क्लियर, आगे चले, चलिए इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अगला हमारा फोर्थ ग्राफ होगा, फोर्थ ग्राफ की बात करें, देखिए फिर से हम x और y
अगर आपको ग्राफ जानना है, एक्स और वाई खींचना सीख लीजिए, ठीक है, वाई और वाई डैश, एक्स और एक्स। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी पूरी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। 0, 0 ये हमारा ओरिजिन कहना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यह जो हम अलाउ इसके अलाउ खींच रहे थे वाई इस डायरेक्शन में, हम इसको थोड़ा सा विपरीत करते हैं, है ना, इस ग्राफ की डायरेक्शन को चेंज करें। अब ये जो ग्राफ की डायरेक्शन है पूरी पूरी चेंज हो गई। अब यहाँ पे स्लोप इस डायरेक्शन में था, हमने इसकी डायरेक्शन को ही बदल दिया, डायरेक्शन को ही बदल दिया। जब डायरेक्शन बदलेगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा, ठीक है, इसका रिजल्ट भी बदल जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, याद रखिए वेक्टर में। जब हम इसके डायरेक्शन को बदलेंगे तो ये हमारा स्लोप बनेगा वाई एक्सिस पे, देखिए किस एक्सिस बन रहा है, एक्स एक्सिस पे, और भी किस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन। यहां पे इसका जो स्लोप बन रहा था, ये स्लोप था हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है, एम बराबर tan थीटा। और यहां पे स्लोप जो बन रहा है इसकी विपरीत बन रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जो होगी, ये डायरेक्शन जो होगी, इसके लिए हमारे समीकरण का निर्माण होगा mx माइनस mx प्लस, ठीक है। जो हमारा स्लोप होगा, स्लोप की डायरेक्शन परिवर्तित हो गई, तो स्लोप की डायरेक्शन परिवर्तित हो गई तो यहाँ पे हमारा स्लोप माइनस हो जाएगा, तो माइनस mx प्लस, ठीक है, सिर्फ स्लोप में से परिवर्तन होगा। आगे देखते हैं, आगे एक हमारा आता है, आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा, है ना, पैराबोला पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जानते, पैराबोला जिसे हम लोग कहते हैं परवल है, कहते हैं क्या, परवल है, परवल है, पैराबोला, पैराबोला ये हमारा परवलय कहलाता है, ठीक है। परवलय चूंकि 4 प्रकार के बनते हैं, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए लेकर चलें, ये हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये। तो परवलय के कुल 4 ग्राफ बनते हैं, एक वाई एक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, एक नेगेटिव वाई एक्सिस पे, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, ठीक है, और सबके समीकरण अलग अलग होते हैं वो, ठीक है। तो पहला हम परवलय का इक्वेशन देखेंगे, एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं 0, 0, ठीक है, और ये हम लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इस पैराबोला समीकरण का जो इक्वेशन बनेगा, पैराबोला जो ग्राफ होगा, इसका इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर बराबर के एक्स, के एक्स के स्थान पे हम लोग लेते हैं -4x, 4 ए जो होता है वो नाभिलंब होता है, ठीक है, ये नाभिलंब होता है, ये जो होता है इस तरीके का। अगर इसी पे बात करें माइनस एक्सिस की, इसी बात करें माइनस एक्सिस की, सिर्फ और सिर्फ माइनस परिवर्तित हो जाता है, डायरेक्शन बदलेगा तो एक्स का मान भी बदलेगा। जैसे देखिए, एक्स एक्स डैश डैश वाई वाई डैश, ठीक है, और यही डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ जो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ थी, हमने इसको नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो अब ये हमारा बनेगा वाई स्क्वायर बराबर -4ax या वाई स्क्वायर बराबर के एक्स, माइनस, दोनों में से कोई समीकरण लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई समीकरण, के चूंकि ए जो होता है नाभिलंब वो कांस्टेंट होता है, 4 भी कांस्टेंट होता है, तो के एक्स हम लिख देते हैं, जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस था, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पैराबोला के दोनों ग्राफ हैं, ठीक है, ये दोनों पैराबोला के ग्राफ हैं। अब हम देखेंगे
किसका? वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। देखिए अलोंग वाई एक्सिस पे बात करें, अलोंग वाई एक्सिस से बात करें, ये हमारा हो गया अलोंग वाई एक्सिस, ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया, ठीक है। तो अगर हम एक्स एक्सिस से बात, वाई एक्सिस से बात करें, देखिए तो इसके लिए हमारा चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ax या एक्स स्क्वायर बराबर kx, दोनों समीकरण बन सकते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ये हमारा 0 0 का अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, ठीक है। ये हमारा बनेगा वाई स्क्वायर बराबर, सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 4ax माइनस में, या एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स। तो अगर आपको कहीं इस प्रकार के समीकरण देखते हैं, तो इस प्रकार के समीकरण को देखते ही आप ये समझ सकते हो कि यह पैराबोला का समीकरण है, और आप इस तरीके का ग्राफ ड्रा कर सकते हो परवलय के। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वाई बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4x होगा, अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो एक्स स्क्वायर बराबर 4x होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस पे खींच लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस पे खींच लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं अलोंग नेगेटिव नेगेटिव वाई एक्सिस, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, ये खींच लेंगे। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको वन बाई वन, है ना। अगला हम लोग देखेंगे, अगला एक आता है टॉपिक, अगली टॉपिक, ठीक है, अगली टॉपिक हमारी होगी एक एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक पैराबोला की, ठीक है, एसिमेट्रिक पैराबोला की, देखिए एसिमेट्रिक पैराबोला, एसिमेट्रिक पैराबोला, ठीक है। एसिमेट्रिक पैराबोला में होता ये है, जो हमारी एक्सिस दोनों पे थी, जो हम इस डायरेक्शन दोनों पे खींच रहे थे, इसका एक डायरेक्शन होने वाला है। देखिए हाफ पैराबोला का इक्वेशन दिखाई दे रहा है, हाफ, अगर हम इसे इधर भी खींचते हैं ये पैराबोला हो जाएगा। सिमेट्री मतलब, एसिमेट्री मतलब पैराबोला के जैसा एक समीकरण होगा, मतलब ये ग्राफ जो होगा ये पैराबोला के जैसा ही दिख रहा है आपको, सिर्फ यह है कि ये आधा अधूरा है और वहां पे ग्राफ दोनों डायरेक्शन में था, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में था, यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक डायरेक्शन में। तो इसका ग्राफ बनता है y बराबर ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, एक्स लिखते हैं या बी एक्स लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, डबल कांस्टेंट है, डबल कांस्टेंट दिक्कत, ठीक है। और अगर इसी का लेते हैं सेम टू सेम, इसी का दूसरा वर्जन जो है, दूसरा वर्जन, अगर इसी जो ये जो समीकरण है ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अगर इसको हम ले लेते हैं y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है हमारा, देखिए इसका जो ग्राफ बनने वाला है, इसका इस डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा, देखिए एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, तो इसका ग्राफ हमारा ड्रॉ होगा इस डायरेक्शन में, ये हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का समीकरण दिखता है तो आप इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ये परवलय का ही ग्राफ है, और ये भी परवलय का ही ग्राफ है, लेकिन सिर्फ ये रिवर्स डायरेक्शन में, वन एक्सिस पे, अलोंग एक्स एक्सिस है, दोनों एक्सिस पे नहीं है, वो भी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, न कि नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, आगे आगे आता है कांस्टेंट ग्राफ, कांस्टेंट ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी हमने दिखाया आपको कांस्टेंट ग्राफ, फिर से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में एक टॉपिक आती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको आगे बताएंगे 1/4πε0 क्यू अपन कितना आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मान हमारा पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाता है और आवेश के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये हमारा मान बनता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं ई आर स्क्वायर बराबर 1, जी हाँ लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका हम वहां पे ग्राफ ड्रा करते हैं, आप देख पा रहे होंगे
इसका ग्राफ हमारा ड्रॉ होता है इस डायरेक्शन में। इसको हम कहते हैं ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। और यही ग्राफ ER² बराबर 1 है। ठीक है, तो सेम टू सेम कंडीशन में अगर मान लीजिए x बराबर अगर 1/y हो, ठीक है, तो x का मान अगर बढ़ता है तो y का मान डिक्रीज करेगा, और y का मान इंक्रीज करेगा तो x का मान डिक्रीज करेगा। दोनों में सेम होने वाली है। तो ये रिवर्स प्रोसेस है। इसको हम अगर सॉल्व करें तो xy इज इक्वल टू 1। व्हाट इज 1? 1 इज अ कांस्टेंट, 1 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, एक अचर है। ठीक है, ये अचर है। तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ होने वाला है सेम टू सेम यही ग्राफ ड्रॉ होगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक दूसरे एक वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये x हो गया हमारा, ये y हो गया, तो जैसे एक वैल्यू इंक्रीज करेगी दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगी। ये इसका ग्राफ होता है इस तरीके का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कूलॉम के नियम पे भी यही नियम लागू होता है। कूलॉम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। देखिए ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो F इज इक्वल टू 1/r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको इधर ले जाएंगे F r³ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1। ठीक है, सेम टू सेम यही ग्राफ होने वाला है ना, ये ग्राफ, ये ग्राफ। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ग्राफ कहलाता है, ये कांस्टेंट ग्राफ कहलाता है, XY कांस्टेंट, ये अचर अचर ग्राफ कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला होगा हमारा, दो चीज जानते हैं आप लोग, एक सर्कल जानते होंगे, एक इलेक्ट्रिकल। सर्कल क्या होता है पहले देखते हैं। सर्कल हम जानते हैं, सर्कल मतलब होता है क्या? वृत्त। वृत्ताकार ग्राफ भी होता है एक। वृत्त का समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है x² प्लस y² बराबर 1। ठीक है, अगर सॉरी 1 नहीं, a²। तो अगर हम इसको लेते हैं, इसको हम इधर लेके आए, ये हो जाता है x² बट्टे में a² प्लस y² बट्टे में a² बराबर 1। तो देखिए क्या आपको ये भी दिख रहा है, ये भी कांस्टेंट ग्राफ दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है, लेकिन ये रिवर्स फॉर्म में दिख रहा है। तो इसी ग्राफ को, ये ग्राफ जो हमारा डिराइव होता है, इस ग्राफ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सॉरी, ये हमारा देखिए x एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस कितनी है a, y एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस कितनी होने वाली है a। ये दोनों डिस्टेंस सेम होती है, ये इसका इक्वेशन क्या रहता है, सेम टू सेम इसका समीकरण। तो अगर आपको ये इक्वेशन दिखता है तो इसका ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा आता है, अगला है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल इक्वेशन दीर्घवृत्त, इलेक्ट्रिकल इक्वेशन दीर्घवृत्त। ठीक है, इसी से मिलता जुलता है। अब आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रिकल दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो होता है वो होता है x² बट्टे में a² प्लस y² बट्टे में b² बराबर 1। ठीक है, x² बट्टे में a² y² बट्टे में b² बराबर 1, इसका इक्वेशन होता है। तो ये जब इसका इक्वेशन होता है तो सेम टू सेम आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों इक्वेशन लगभग सेम है। सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में सेम वैल्यू है। बस ये है कि y पे जो इसका इंटरसेक्शन होगा, y पे जो ये इंटरसेक्ट कर रही लाइन, वो एक स्थान पे कितना कर रही होगी, कह रहे हैं मतलब a अगर ज्यादा होगा तो b छोटा हो सकता है, b छोटा होगा तो a ज्यादा होगा, बस यही हो सकता है। ठीक है, तो इसके समीकरण जो बनेगा सेम टू सेम सर्कल जैसा ही बनने वाला है, थोड़ा सा बस वेरिएशन होने वाला है। जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा वेरिएशन इस प्रकार का होगा। ठीक है, अंडाकार थोड़ा सा कह सकते हैं। ठीक है, अंडाकार कह सकते हैं। ये हमारा बनेगा ये हमारा बनेगा बी, और ये हमारा होने वाला कितना, ए। इसे हम कहते हैं
सेमी मेजर एक्सिस, एक्सिस है ना, ये हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस जो कहते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष, अक्ष, और ये हमारी कहती है अर्ध अर्ध लघु अक्ष। ठीक है, ये इसका समीकरण होता है। और एक बात और होती है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ही चक्कर लगाती है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर पृथ्वी सिर्फ लगाती है ना, और सारे ग्रह जो वृत्ताकार कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, सबकी अलग अलग परिकल्पना है। उस पर जब हम लोग आएंगे, जब ग्रह और उपग्रह डिस्कस कर रहे होंगे, तो उस पर 1 by 1 हम आपको थ्योरी बता रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट एक और समीकरण बचता है जिसे हम कहते हैं अति परवलय, हाइपरबोला। अंतिम ग्राफ हमारा होगा, ठीक है, अति परवलय, अति परवलय। अति परवलय जो होता है ये कहलाता है हाइपरबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर। ठीक है, इसका ग्राफ हमारा होने वाला है सेम टू सेम, ये x होगा, ये y होगा, x डैश x, x डैश y, y डैश 0 0। ठीक है, और ये हमारा ग्राफ होने वाला है सेम टू सेम इस तरीके का। ये हमारा ग्राफ होने वाला है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ग्राफ के बारे में अलग अलग प्रकार के ग्राफ बड़े ही आसानी के साथ समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, कई सारे ग्राफों के बारे में हम लोग डिस्कस किया, वेरिएशन से लेकर के हाइपरबोला है ना, सर्कल, एलिप्स और कांस्टेंट ग्राफ, वेरिएबल ग्राफ, है ना, अलग अलग तरीके के ग्राफों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, तो जितनी चीजें फिजिक्स के अंतर्गत आपको नेसेसरी हैं, क्योंकि हम मैथमेटिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स के अंतर्गत जितनी भी चीजें आपको नेसेसरी हैं उतनी ग्राफ के बारे में हम लोगों ने 1 by 1 डिस्कस किया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरे की पूरी ग्राफ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई त्रुटि होती है, अगर आपको ना समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और हम उसको देखने के बाद उस पर अलग से आपकी प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द विद्या वृक्ष।